ऐसे ही जीना है, गड्ढों में मरना है, ऐसे ही जीना है, गड्ढों में मरना है, ऐसे ही जीना है, गड्ढों में मरना है। मी एवढंच सांगू इच्छितो, जे कमिशनर आहे ते IAS ऑफिसर आहेत आणि त्यांचा हा त्यांचा येण्या जाण्याचा रोड आहे, तर त्यांनी कृपया करून हा रोड बनवावा ही आमच्या सर्वसामान्य माणसांची अपेक्षा. आम्ही त्यांच्याकडनं जास्ती अपेक्षा नाही करत, पण तुम्ही हा रोड का बनवत नाही, काय कारण आहे? याच्यावरती कमीत कमी आत्तापर्यंत 10 बिलं काढून खाल्ली. हा रोड बनवल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी हा रोड खोदला जातो. हे फक्त इथे पैसे काढले जातात. आता लॉकडाऊनच्या नंतर 10 वेळा या रोडवर बिल काढले, तुम्ही रेकॉर्ड बघा. हा पैसा जातो कुठे? हे ठेकेदार आणि एक आता जो प्रशासन बसलं हेच खातं आहे ना, प्रशासनच पैसे खातं आहे ना. आज इथे कोणी नाही, आज लोकप्रतिनिधी कोणी नाही आहे, त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम. आज रईसबाईंनी इथे यायला पाहिजे होतं. या समस्या लोकांच्या जाणून घ्यायला पाहिजे. तुम्ही आमचे आमदार आहात, तुम्ही आमच्या समस्या जाऊन अधिवेशनात मांडू शकताय, पण का नाही करत? आमच्यावर अत्याचार करता का? हा अत्याचार आम्ही कदापिच म्हणजे सहन करणार नाही. नाही तर आम्ही कल्याण नाक्यावर किंवा आजबीबीवरती चक्का जाम करू. जर असंच राहिलं तर आमच्या पद्धतीने आम्ही चक्का जाम करू. देखो कुछ तो खास बात है ना, सब अपनी त्यौहार छोड़ के अगर रोड पे मोर्चा लेके उतरे हैं तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए. आज लेडीज लोग आए अपना त्यौहार छोड़ के इधर रोड पे आई है तो मजबूर हो जाती है, मनपा मजबूर कर देती है कि लेडीज को अपने इधर रोड पे उतरने के लिए कि तुम लोग आंदोलन करो. तो मैं यही चाहती हूँ कि ना ये रोड जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेन रास्ता है. यहाँ के रईस से हमारे आमदार है, उनको भी ध्यान देना चाहिए. मेरे हिसाब से मुझे कभी लगता नहीं है कि वो इधर आके देखे होंगे. मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ये रोड पे क्यों नहीं बन रही है, वो इधर आके देखें, यहाँ की हालत देखें, यहाँ की जो और लेडीज़ है. यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर मतलब बड़े से बड़े नेता इस रोड से आते जाते हैं. सबको मालूम है यहाँ से ये रोड से सबका आना जाना है, तो ये रोड दिखाई नहीं देती. और कितनी हालत ख़राब हुई है, अभी तो एकदम हद से ज़्यादा हालत ख़राब हुई है. मानसूर की लेडी है, फेनापाड़ा की लेडीज़ है, कामतगढ़ है, सबका रास्ता इधर से जाता है मेन रोड होके. तो यहाँ पे कितनी पब्लिक गिरती है और गिरती है. किसी का घर में किसी का माँ है, किसी भाई है, बहन है, किसी का कोई ना कोई गिरता है, किसी की डेथ भी हो जाती है, फिर भी मनपा ध्यान नहीं दे रही है. तो मैं सबसे विनती करती हूँ कि ये कम से कम इसकी रोड जल्दी से जल्दी बनाई जाए. सभी नागरिकों को काली दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. काली दिवाली में इसलिए बोल रही हूँ कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, रमज़ान हो, ईद हो, होली हो या वॉटेवर जो भी हो, हमें बस घर में सेलिब्रेट करना है. बाहर क्या चल रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. तो मैं सभी नागरिकों को इस तरह गुजारिश करती हूँ कि थोड़ा सा अपने घर के बाहर आइए, झांकिए और देखिए जो रास्ते पे हम चल रहे हैं उस पे हम क्या सुरक्षित है, और हम अगर सुरक्षित नहीं है तो हमें इससे फ़र्क पड़ रहा है क्या? अगर नहीं पड़ रहा है तो क्यों नहीं पड़ रहा है? ये सवाल सिर्फ हमें अपने आप को पूछना चाहिए. आज मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, मुझे इस रोड से आने जाने के लिए 4 बार आना जाना पड़ता है. मेरा बेटा कल्याण स्कूल पढ़ता है, उसकी बस वाले यहाँ तक आते नहीं है. क्यों? क्योंकि रास्ते ख़राब नहीं है. यहाँ पे लोग सिर्फ कमाने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है भाइयों. अपनी जान की भी फिक्र कीजिए. जिस रास्ते पे तुम गाड़ियाँ चला रहे हो रास्ता सुरक्षित नहीं है, उसके खिलाफ गाड़ी बंद करके साइड में खड़ा होके हमारे साथ सहभागी हुई है. यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है, सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं. शुक्रिया. इसीलिए मैंने बोला काली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. काली दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ॲक्च्युली आज बीबी आणि मानसरोवर रस्ता आहे की आपण रस्त्यावर चालतो की खड्ड्यातून चालतो हेच कळत नाही. याच्याकडे प्रशासनाने लक्ष दिले पाहिजे. स्कूल बस ज्या आहेत त्या वेळेवर मुलांना घेऊन येऊ शकत नाही, स्कूलमध्ये वेळेवर पोहोचू शकत नाही, त्यांची प्रेझेंटी लागत नाही, यामुळे त्यांची प्रेझेंटीसुद्धा लागत नाही. किंवा इमर्जन्सी कोणाला हॉस्पिटल किंवा कुठे जायचं असलं तर वेळेवर माणूस पोहोचू शकत नाही. यासाठी आम्ही हे आंदोलन केलेलं आहे. जी मागणी हेच आहे की आज बीबी ते मानसरोवर हा रस्ता व्यवस्थित झाला पाहिजे. एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब. बेल आइकन दबाना ना भूलें.